दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी करो या मरो के मूड में मैदान में संघर्ष करती दिखी थी, क्योंकि उसकी हाथ से सत्ता गए 27 साल हो गए और अब तो ये पार्टी के लिए एक सपना ही बन चुका है। दोस्तों, 2024 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में पार्टी की सरकार धमाकेदार तरीके से चल रही है, लेकिन दिल्ली में 1993 में पहली बार सत्ता में आने के बाद ऐसे बाहर हुई कि फिर वापसी ही नहीं हुई। लेकिन इस बार बीजेपी को खासी उम्मीद है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव में वापसी करेगी और एग्जिट पोल के नतीजों की भी बात करें तो वो भी यही बता रहे हैं कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन दोस्तों, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि हाल फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे किस तरह के रहे हैं और किस तरह से औंधे मुंह गिरे हैं, इसकी नजीर हरियाणा से लेकर लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिली थी। तो ऐसे में फिलहाल अभी 8 तारीख का सभी को इंतजार करना चाहिए और हमारी तमाम पार्टी और तमाम नेताओं से गुजारिश है कि अभी से जलेबी से लेकर लड्डू के ऑर्डर इतने ज्यादा ना दे दे कि बाद में पछताना पड़े। खैर चलिए दोस्तों, एक बार फिर से इसी खबर पर वापस लौटते हैं कि अगर बीजेपी दिल्ली में जीतती है तो वो कौन सा चेहरा होगा जिसे मुख्यमंत्री बना सकती है। तो आपको बताते हैं कि इस बार बीजेपी पूरा दम लगाकर काफी उत्साह से चुनाव लड़ी। ऐसे में सवाल है, अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, दिल्ली में पिछले 3 बार से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी भाजपा को इसी मुद्दे पर घेरती रही है कि उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बिन दूल्हे की बारात भी निकाल चुकी है, लेकिन जिस तरह से आप इस बार के चुनाव में पहली बार सबसे ज्यादा चुनौती झेल रही है, बीजेपी को पूरा यकीन है कि वो सरकार बनाने जा रही है और पार्टी के अंदर अब मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। बीजेपी में यूं तो विधायक दल ही अपना नेता चुनता है, लेकिन आज की तारीख में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हामी भी बहुत मायने रखती है। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के बाद माहौल में आरएसएस की सहमति की भी अपेक्षा की जा सकती है। दिल्ली भाजपा के एक सूत्र ने नाम जाहिर ना करने की गुजारिश करते हुए रिपोर्टर जी को फिलहाल पार्टी के अंदर चल रहे 3 से 4 नामों की जानकारी दी है। भाजपा सूत्र के मुताबिक सबसे पहले नंबर पर मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है। उसके बाद हाल ही में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत का नाम भी लिया जा रहा है। तीसरे नाम के तौर पर निवर्तमान विधानसभा में पार्टी के विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता की सुगबुगाहट चल रही है और इस सब के बीच रविंदर सिंह नेगी को भी भुलाया नहीं जा सकता। चलिए एक एक कर इन लोगों की दावेदारी क्यों मजबूत है उस पर बात करते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा अभी दिल्ली में बीजेपी के सबसे बड़े सिख चेहरे हैं। राजौरी गार्डन सीट पर उनका मुकाबला आपकी धनवंती चंदेला और कांग्रेस के धर्मपाल चंदेला से हो रहा है। 2013 में सिरसा इसी सीट से शिरोमणि अकाली दल से चुनाव जीते थे, जो तब एनडीए का ही हिस्सा थी। वो 2021 में भाजपा में शामिल हो गए और तब से पार्टी उनका कद लगातार बढ़ा रही है। हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी एक साथ दिल्ली से लेकर पंजाब तक को साधने की कोशिश करे, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से सियासी तौर पर एक ऐसी धारणा बन गई या बनाई गई कि बीजेपी से सिख समुदाय बहुत ज्यादा नाराज है। दूसरे नंबर पर कैलाश गहलोत आते हैं। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में दिल्ली के गृह मंत्री रहे हैं। 15 अगस्त 2024 को एलजी ने उन्हें ही झंडा फहराने का मौका दिया था, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद थे। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। बिजवासन सीट पर उनका मुकाबला आपके सुरेंद्र भारद्वाज और कांग्रेस के कर्नल देवेंद्र कुमार शेहरावत से हो रहा है। पिछली बार गहलोत नजफगढ़ से चुनाव मैदान में उतरे थे। कैलाश गहलोत जाट बिरादरी से आते हैं, जिसका दिल्ली में कई इलाकों में बड़ा दबदबा है। बीजेपी अगर इन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो इनके माध्यम से एक तो जाटों में वो अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगी, दूसरा आम आदमी पार्टी के सामने उसी के पुराने नेता को खड़ा कर उसके जनाधार में भी सेंध लगाने की कोशिश करेगी। चुनाव से पहले केजरीवाल ने जाटों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग करके इस वर्ग को खुश करने का दांव चला था। इसके बाद नाम आता है विजेंद्र गुप्ता का। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से बीजेपी के मौजूदा विधायक भी है और इस बार भी यहीं से चुनाव मैदान में है।
इस बार यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के सुमेश गुप्ता और आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल से हो रहा है। इस बार के चुनाव में केजरीवाल खुद को बनिया बताकर वैश्य समाज पर डोरे डालने की कोशिश करते दिखे थे। गुप्ता दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं और पिछले 10 सालों से लगातार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ पार्टी के धाकड़ नेता की भूमिका निभा रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता की पार्टी कैडर पर भी अच्छी खासी पकड़ है और संगठन में भी इनकी स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। वहीं दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद परवेश वर्मा के बारे में भी भाजपा के अंदर इस बात की चर्चा है कि अगर आप सुप्रीमो इस बार हारते हैं तो वर्मा को भी बड़ा पद दिया जाना निश्चित है और हो सकता है कि पार्टी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की पहल कर सकती है। इसके अलावा एक नाम और ऐसा है जो किसी को भी चौंका सकता है, वो है पड़पड़गंज सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी। ये वही रविंदर सिंह नेगी हैं जिनके मंच पर मोदी ने 3 बार पैर छुए थे। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है और रविंदर सिंह नेगी भी जीत दर्ज करने में कामयाब रहते हैं तो मोदी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। खैर, अब इंतजार करना होगा 8 फरवरी का, जब सबके सामने दिल्ली की तस्वीर साफ हो जाएगी और अगर बीजेपी जीतती है तो ये वो चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और इनमें से किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठाने का काम कर सकती है। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।